गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स लेसन 1 को स्टार्ट करेंगे। लेसन 1 है हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी। सबसे पहले जानेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी जो है ये क्या होता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्थिर यानी कि रेस्ट में है, विराम में है। वैद्युतिकी यानी कि विद्युत या विद्युत से संबंधित। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यदि डिफिनीशन इसका दिया जाए तो हम कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी का कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जब आवेश जो है, विद्युत जो है, वो विराम अवस्था में हो, रेस्ट में हो और उनका अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम लोग स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा या भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विरामावस्था में स्थित आवेशों या विद्युत का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जो है स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले आते हैं कि ये विद्युत आवेश क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो विद्युत आवेश जो है वह भौतिक राशि है। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण किसी पदार्थ में विद्युत या उससे संबंधित प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण किसी पदार्थ में विद्युत एवं उससे संबंधित प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश जिसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज अंग्रेजी में कहते हैं, ऋण आवेश जिसे निगेटिव चार्ज कहते हैं। तो धन आवेश को विट्रियस भी कहा जाता है। प्राचीन काल में धन आवेश को विट्रियस और ऋण आवेश को रेजिनस के नाम से जाना जाता था। धन आवेश को विट्रियस कहते हैं और ऋण आवेश को क्या कहते हैं, रेजिनस कहते हैं। किसी भी पदार्थ के परमाणु में उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि उसके नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी कि आवेश की मात्रा जो है बराबर होती है, लेकिन उनकी प्रकृति जो है विपरीत होती है। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश होता है। इसलिए पदार्थ का वो जो परमाणु है उसमें प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, अर्थात कि धन आवेश और ऋण आवेश समान होने के कारण उस पर कोई आवेश की उत्पत्ति नहीं होती है या आवेश नहीं होता है। वो विद्युतः कहते हैं कि उदासीन होता है। लेकिन जब वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के संपर्क में आता है, या तो संपर्क विधि द्वारा या तो घर्षण विधि द्वारा, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे कि उन पदार्थ के परमाणुओं पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, या ये भी कह सकते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा जो है, मैग्नीट्यूड जो है, उस असमान होने के कारण उन पर आवेश की उत्पत्ति होती है। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उस पर धन आवेश और जिस पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है उस पर ऋण आवेश होता है। इस तरह से पदार्थ पर दो प्रकार के आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश होता है। अब इनके कुछ गुण हैं। गुण ये है कि ये जो धन आवेश और ऋण आवेश है, यानी कि जो आवेश हैं जब समान होते हैं, यानी कि दोनों या तो धन आवेश हो या तो दोनों ऋण आवेश हो, तो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। और दूसरा गुण ये है कि जब ये असमान होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक धन आवेश रहेगा और एक ऋण आवेश रहेगा, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तीसरा गुण कहता है कि इनके किसी पदार्थ पर कुल आवेश का मान योगात्मक होता है। योगात्मक का मतलब हुआ यदि किसी पदार्थ पर Q1, Q2, Q3, Q4 आवेश है तो इनका कुल आवेश जो है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 जितने आवेश है सबके जो है योग के बराबर होता है। तो ये जो है आवेश के गुण हुए। अगला कह रहा है कि आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। आवेश को कैपिटल Q या
स्मॉल क्यू से सूचित करते हैं, और आवेश क्यू बराबर होता है n इंटू ई, n इंटू ई, जहां n का मतलब होता है संख्या, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 कितना भी हो सकता है, जबकि ई का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। यानी यदि किसी पदार्थ पर 5 गो इलेक्ट्रॉन है तो 5 इंटू ई यानी कि 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम कर देंगे तो उस पदार्थ पर कुल आवेश का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। आवेश को Q से सूचित करते हैं, Q बराबर n इंटू ई होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जिसे C से सूचित करते हैं, जबकि इसका जो सीजीएस मात्रक है वो स्टेट कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम और इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। आवेश का बीमा या बीमीय सूत्र जो होता है वो AT होता है या TA होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं M0L0T इंटू A, क्योंकि बीमीय सूत्र को MLT के रूप में लिखते हैं, लेकिन MLT में से जो नहीं रहता है उसका पावर 0 लगा देते हैं। अब ये आया कैसे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं I बराबर Q/T, धारा बराबर आवेश बट्टा में समय, आवेश बराबर धारा इंटू समय हो जाएगा। धारा का जो बीमा होता है A होता है और समय का बीमा T होता है, यानी कि ये हो गया A इंटू T। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आवेश का बीमा AT हो गया, इसका एसआई मात्रक कूलाम हो गया, इसका सीजीएस मात्रक जो है स्टेट कूलाम हो गया। इसी में जो है अब क्वेश्चन एक पूछता है कि मूल आवेश क्या होता है, यानी कि मूल आवेश हम लोग किसे कहेंगे, एलिमेंट्री चार्ज। तो मूल आवेश ध्यान दीजिए, करा कि आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को, आवेश की सबसे न्यूनतम संभव मात्रा को हम लोग मूल आवेश कहते हैं। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन से कम तो संख्या हो नहीं सकता है, यदि संख्या में बात करें तो एक ही होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी को हम लोग मूल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी पदार्थ पर एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उस आवेश की मात्रा को हम लोग मूल आवेश कहते हैं, और इसे जो है हम लोग इसे कहते हैं मूल आवेश, और मूल आवेश को सूचित करते हैं ई से, और ई बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मूल आवेश का मान जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज यानी कि मूल आवेश कहते हैं, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। अब जो है एक इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन होता है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटमीकरण यानी जो भी है अभी भूल रहे हैं हम। तो आवेश का क्वांटमीकरण जो है क्या होता है, तो अब देखिए उसको भी समझ लीजिए। मान लीजिए कोई पदार्थ है और इस पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है, और यहां पर मान लीजिए कि ये कुल जो है 10 गो इलेक्ट्रॉन है, यानी मान लीजिए कितना है, 2 3 2 5 5 2 7 2 8 गो, चलिए 8 मान लेते हैं, 8 गो है।
तो इन पर कुल आवेश का मान क्या होगा, तो इन पर कुल आवेश Q बराबर N इंटू ई, यानी कि N हो गया आपका 8 और E का मतलब ये क्या है, मूल आवेश है, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो आवेश का क्वांटमीकरण का अर्थ यह हुआ कि किसी पदार्थ पर कुल आवेश का मान उस मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, ये 8 के गुणनफल के बराबर है। यानी यदि 10 गो है तो 10 इंटू ई, यानी कि मूल आवेश में 10 से गुणा कर देंगे, यानी किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश का मान जो है उस मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, तो उसी को जो है हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। अब जैसे मान लीजिए कि ये 8 हो गया, अब मूल आवेश का मान कितना होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम जो है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। अब जो भी आए, मान लीजिए कि 60 मिनट से करेंगे 1 to 8, तो आपका आ जाएगा 12.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यानी कि मूल आवेश क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, किसी पदार्थ पर कुल आवेश का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, इसी को आवेश का क्वांटमीकरण हम लोग कहते हैं। अब इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि यदि, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम आवेश होता है, तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है आपको उल्टा पूछ सकता है। कई बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहता है कि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है, तो अब एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, यानी n निकालना है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े हैं Q बराबर N इंटू ई। Q यानी आवेश है, दिया है 1 कूलम, n निकालना है, आई माने मूल आवेश होता है जो कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। तो n बराबर, ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में 1 कूलम बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, कूलम से कूलम कट गया, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 होगा। n इज इक्वल टू 10 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये 10 में 16 से डिवाइड देंगे तो आएगा 0.625, और ये ऊपर चला जाएगा पावर, तो प्लस में हो जाएगा 10 का पावर 19, पॉइंट 1 अंक पीछे ले जाएंगे 6.25, तो पावर 1 घट जाएगा, ये हो जाएगा 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है चार्ज, तो उसी तरह एक कूलम में जो है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसे आप जो है 625 गुणे 10 के पावर 16 भी लिख सकते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट 2 जो है डिजिट पीछे जाएगा, पावर 2 जो है घट जाएगा, तो इस तरह से 625 गुणे 10 के पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। इससे संबंधित कहता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे हम लोग केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। इसी को जो है हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। वैसे भी हम लोग देखते हैं किसी भी पदार्थ पर आवेश होता है, लेकिन धन आवेश ऋण आवेश की संख्या समान होने के कारण वह उदासीन होता है, लेकिन जब आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उस पर धन आवेश या ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है। इसके बाद आता है आवेशन, यानी कि आवेश का स्थानांतरण। करे कि आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन आवेश जो है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होता है, तो उसे हम लोग आवेशन की विधि या आवेशन की प्रक्रिया कहते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। यानी जब आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होता है
तो उसे हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग आवेशन की विधि कहते हैं। और यह दो प्रकार से होता है, संपर्क विधि और घर्षण विधि। या तो दो गो जो है वस्तु, आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती है तो आवेशित वस्तु से चार्ज जो है अनावेशित वस्तु पर भी आ जाता है, या दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर भी आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चला जाता है। वैसे ध्यान रहे, घर्षण विधि भी एक प्रकार का संपर्क विधि ही है, क्योंकि बिना संपर्क के घर्षण तो होगा नहीं। फिर भी संपर्क विधि में केवल संपर्क में आने मात्र से ही जो है आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर चला जाता है। लेकिन घर्षण विधि में जो है हम लोग देखते हैं कि एक आवेशित वस्तु को या अनावेशित वस्तु को भी, दो अनावेशित वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश की उत्पत्ति